इतनी बड़ी दुनिया है लेकिन मैं फिर भी अकेला हूँ। अकेला जी रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को, अपनी दुनिया में। वो कौन सी दुनिया है जिस दुनिया में मैं जीता हूँ? इतनी बड़ी दुनिया में फिर भी अकेला हूँ। वो है मेरे अंदर की दुनिया, मेरे थॉट्स की दुनिया। हमारे थॉट्स चलते रहते हैं। मैं अकेला बैठता हूँ, चुप बैठता हूँ, तो भी अंदर मेरे थॉट्स आते हैं। कभी किसी के बारे में सोचता हूँ, कभी किसी के बारे में सोचता हूँ, कभी कोई थॉट, कभी कोई थॉट। ये थॉट वाली दुनिया जो है ये ख़त्म नहीं होती। इसी में जीता हूँ मैं। हर कोई इसी में जीता है। हर एक की अपनी अपनी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया में उसकी अपनी दुनिया है, अलग दुनिया है। उस दुनिया में जीता है हर कोई। बैठा हूँ, अभी कोई ना कोई थॉट चल पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जीऊँगा। तो ये थॉट्स के जो प्रोसेस हैं हमारे अंदर जो चलते रहते हैं, मैं चुप बैठा हूँ तो थॉट्स चल रहे हैं, मैं कार चला रहा हूँ तो कोई ना थॉट चल रहा है, बाइक चला रहा हूँ तो कोई थॉट्स चल रहा है, कुछ देख रहा हूँ तो कोई कहीं बैठा यहाँ हूँ कहीं थॉट्स आ जाता है। तो मेरी जो दुनिया थॉट्स वाली दुनिया है, इसी में घिरा हुआ हूँ। इसी के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, थॉट्स की दुनिया। और थॉट्स कई बार पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। जो इंसान इन थॉट्स को हैंडल करना सीख जाता है वही सच में एक हैप्पी लाइफ जीता है। जैसे अभी मेरे अंदर थॉट्स आया, कोई मान लो थॉट्स आ गया कि मेरे साथ वो इंसान बुरा कर रहा है, तो अब मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ। उसने मेरे साथ गलत करा है, उसके साथ परमात्मा करे उसके साथ भी गलत हो जाए, उसने ऐसा करा था उसके साथ भी ऐसा होगा। एक थॉट ने कितना कुछ कर दिया, किसी ने मेरे साथ कुछ करा। अभी कई बार समझाया जाता है कि कोई किसी को एक बार कोई बात बोल के जाता है तो वो तो चला गया बोल के, लेकिन उसका थॉट चलता रहता है मेरे अंदर। उसने मेरे ये कहा है, उसने मुझे अब ये कहा है, ये ऐसा कहा है, इसका आंसर ये करूँगा। अपनी दुनिया में हूँ। तो ये जो दुनिया में जी रहा हूँ यही लीड्स टू डिप्रेशन, यही परेशानी की और डिप्रेशन की ओर लेके जाता है मुझे। जितना मैं अपनी दुनिया में, इस दुनिया में खोता हूँ जो थॉट्स वाली दुनिया है। तो ये जो थॉट्स हैं, जो इनको हैंडल करना सीख जाता है, अगर बुरे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो थैंक यू करें कि हे परमात्मा तेरा शुक्र है, तूने मेरे अंदर ये थॉट्स दे के ही इस काम को ऐसे ही ख़त्म कर दिया। हो सकता है सच में ही होता, पर तेरा थैंक यू कि तूने ये थॉट्स में ही ख़त्म कर दिया। अच्छा थॉट आया तो भी थैंक यू कि आपका शुक्र है कि इतने प्यारे प्यारे थॉट्स देते हो, अच्छा लगता है, अच्छा कर रहे हो। थॉट्स को एक सपने की तरह ही लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो थॉट्स को हैंडल करना सीख जाता है इसमें गुमता नहीं है। जैसे मुझे थॉट आया है, कोई भी थॉट्स आ गया, थॉट्स तो प्रोड्यूस होते रहते हैं। जो हमें सपने आते हैं, मैंने उसका एक्सपीरियंस करा है, हमारे अंदर जो कुछ भरा हुआ है उसी से वो थीम पिक करता है। सपना अंदर जो हमने भरा है ना, थॉट्स की दुनिया में जी रहे हैं, उसी को पिक करता है वो, और उसी की स्टोरी क्रिएट कर देता है जो हमारे सपने बन के आती है। मेरे अंदर जो जो मैंने देखा है, मान लो मुझे किसी से डर लगता है, कोई जानवर से डर लगता है, मेरे अंदर बैठा हुआ है, उसी का थॉट लेगा वो, थीम वही लेगा। स्टोरी कोई भी क्रिएट हो सकती है, सपनों की स्टोरी क्रिएट होती है उन्हीं थॉट से, उसी को थीम बेस बनाकर। तो अपने आप के जो अंदर के थॉट्स हैं उनकी ओर ध्यान दें, अपनी दुनिया की ओर ध्यान दें, अच्छा अच्छा अंदर बनाएं, तो बाहर भी सुंदर, जीवन भी सुंदर, सब सुंदर बन जाएगा। ये आंखें, कान, सब चीज़ें मन के द्वार माना जाता है। जो मैं देख रहा हूँ वही मन में जा रहा, जो मैं सुन रहा हूँ वही मन में जा रहा, जो मैं बोल रहा हूँ सब मन में ही है। तो मन में अच्छा अच्छा रखें, अच्छा अच्छा देखें। इससे अच्छा, परमात्मा से अच्छा क्या होगा? इसी को देखें, इसी को महसूस करें, इसी से नाता जोड़ के रखें, हंसते खेलते अच्छा अच्छा, अच्छे फ्रेंड्स के साथ, अच्छी सोच के साथ जिएं। अपनी दुनिया में भी जीना है तो अच्छी दुनिया में जिएं, ना कि उस दुनिया में जिएं जो अकेला सिर्फ यही सोचता रहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। सिर्फ एक सपने की तरह लें इन थॉट्स को, और जो असलियत है उसमें जिएं। यही सबसे सुंदर जिंदगी होगी। ऑफिस में था, पापा का कॉल आया, बात हुई, तो एकदम से कहने लगे कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बड़ा हैरान हुआ पापा की जब ये आवाज़ सुनी। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बात पापा के मुख से नहीं सुनी। तो अपने सीनियर को कॉल करा, उन्होंने घर जाने के लिए अलाउ करा। मैं अपनी फैमिली को लेकर घर अमृतसर पहुंचा।
तो रात को काफ़ी लेट हो गए पहुंचने में। तो पापा का कॉल आया, उन्होंने पूछा कहाँ पहुँचे, पहुँच गए अमृतसर। तो उन्होंने कहा कि सुबह हमारे पास नहीं आना है, हमारी हालत ठीक नहीं है। तो अपने इन लॉज के पास रुके, सुबह खाना लेकर जब उनके लिए गया, बड़ा दूर दूर से वो मिले, तो जब देखा कि वो बहुत घबराए हुए थे, एकदम जैसे कोविड का सीज़न चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है, न्यूज़ चैनल्स पे भी सिर्फ कोविड की ही बातें हैं। तो इतना घबराए हुए थे, इतना डरे हुए थे। और जहाँ पता चला आकर, फिर पता चला कि उन्होंने मेडिसिन भी काफ़ी खा ली हैं, मम्मी ने, पापा ने, और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, बुखार भी नहीं ठीक हो रहा, खांसी भी नहीं ठीक हो रही, और जो भी एकदम बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो जब उन्होंने दूर दूर से मिलने को कहा, मैं दूर ही खड़ा था और उनको एक बात कही कि आपने घबराना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, बस घबराना नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इतनी बात सुनते ही उन्होंने बड़े प्यार से और अदब से हाथ जोड़े और कहने लगे, ठीक है, जैसा आप कह रहे हो। ये बात को जब उन्होंने मेरे से कहा तो एक उनमें मैंने एक अलग सी एनर्जी देखी। और मैं वापस आ गया, शाम को फिर गए घर खाना लेकर उनके लिए, फिर मिले, फिर एनर्जी, मिलते जो चाहे दूर से ही रहे। फिर अगले दिन फिर उनकी तबीयत में चेंज आते देखा, जो कल की हालत थी वो बदल चुकी थी। आज रिकवर हो चुके थे, अगले दिन और रिकवर हो चुके थे, अगले दिन और रिकवर हो चुके थे, अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो एक एक्सपीरियंस लिया। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने पापा मम्मा की सेवा के लिए आया हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए वीडियो बनाई है कि जितने प्रिकॉशंस लेने हैं लो, जितने भी वो मेडिसिन लेनी है लो, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस करा है कि प्यार के जैसा कोई भी पावरफुल इम्यूनिटी नहीं है। उन्होंने जब मुझे देखा, मुझे देखने से ही उनमें जो शक्ति आई, उनमें जो एनर्जी आई, तो वो देखने वाली थी। तो यही कहना चाहूँगा कि जो अपने माँ बाप से दूर बैठे हैं या अपने रिश्तों से, अपने प्यार से दूर बैठे हैं, कॉल करें या वीडियो कॉल करें, या मिल सकते हैं तो मिलें। मैं भी अपने मम्मी पापा को गले नहीं मिल पाया, क्योंकि जो भी एक डिस्टेंस जो बना के रखा गया, बनाया गया, लेकिन मेरा आना ही उनमें शक्ति दे गया। तो जो आपके रिश्ते हैं, प्यार है जिनसे, कॉल करो और सिर्फ यही कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कुछ नहीं होगा। इतनी बात से जो अंदर से उनके एनर्जी आएगी, प्यार से बड़ी मेरे से कोई लगता है कोई इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। प्यार ही है, अपनों के संग रहें, अपनों को प्यार दें, इससे बड़ा कोई इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं कर सकता है। 2011 में मेरी ट्रांसफ़र अमृतसर से नवांशहर हुई। बेटी विदिता 1.25 या 2 महीने की थी, छोटी सी थी। और जो बच्चों के जो इंजेक्शन लगते हैं रूटीन वाइज, उसी के लिए नूरी इंजेक्शन लगवा के बच्चों को घर आई विदिता को। जब मैं ऑफिस से घर आया और इन्होंने बताया कि आज विदिता को इंजेक्शन लगने थे, आज इंजेक्शन लगवा के आई हूँ, बट मैं बहुत रोई। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्यों, क्या हुआ, क्यों रोए हो? कहने लगे, जब छोटी सी तो है, जब इसको इंजेक्शन लगाने लगे तो ये इसका दर्द जो मेरे से देखा नहीं गया। जब ये रोई तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, मेरे भी बहुत दर्द हुआ अंदर, तो मैं वो सहन नहीं कर पाई। तो मैंने सहज में कहा, अच्छा तो इंजेक्शन ना लगवाते फिर, अगर आपको लग रहा था इसको दर्द होगा तो फिर इंजेक्शन ना लगवाते। कहने लगे, नहीं, इंजेक्शन तो बच्चों को लगते ही हैं। तो मैंने सहज में कहा, देखो आपको पता है कि बच्चे को दर्द होगा, लेकिन फिर भी इंजेक्शन लगवा रहे हो, क्यों लगवा रहे हो? बच्चा बीमार नहीं है, बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसको बीमारी हो ना जाए, जो बीमारी आने का डर है वो इसको लग ना जाए, इसलिए इसको इंजेक्शन भी लगवाए जा रहे हैं। कि पहले प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं बच्चे को बचाने के लिए। आपने दर्द दिया है उसको, और वो बच्चा अगर आपको कहे मेरी माँ अच्छी नहीं है, मेरी माँ ने मुझे दर्द दिया है, तो क्या वो बच्चे को अच्छा माना जाएगा? कि जहाँ फिर वो जो दर्द माँ ने दिया है, सिर्फ उसको कई दर्दों से बचाने के लिए दर्द दिया है। तो सहज में कहा, हमारी ज़िंदगी में भी निराकार प्रभु हमें कई बार ऐसे इंजेक्शन लगाता है। हमारी ज़िंदगी में कोई दर्द नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होती है, कि कोई रोग नहीं होता है, लेकिन वो जो इंजेक्शन का दर्द, थोड़ा सा दर्द इसलिए दिया जाता है
कि जो आने वाले दर्द हैं वो उन दर्दों से छुटकारा मिल सके, उन दर्दों से मुक्ति मिल सके, वो दर्द मुझे घेर ना सके। तो जब जब भी निरंकार हमारी ज़िंदगी में कभी इंजेक्शन लगवाता है तो हम कभी भी इस पे शिकवा ना करें, उस बच्चे की तरह जो अपनी माँ को गलत कहता है कि मेरी माँ ने मुझे दर्द दिया है। ये इसका थोड़ा सा दर्द, वो इंजेक्शन का दर्द हमारे कई रोगों को ख़त्म करता है। तो सबसे अच्छा है अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, इसका शुक्राना करता चला जाए, क्योंकि ये कभी भी कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते हैं। तो मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, ये सारी मखलूक इसी की है, ये कभी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं करता है। अगर कहीं ना कहीं इंजेक्शन लग रहा है, समझ लो कि आपके पता नहीं कौन कौन से रोग कट रहे हैं। थैंक यू।